हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेड अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 6 में काल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिया के टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम काल के बारे में जानते हैं। काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से समय का, उसकी जो पूर्णता या अपूर्णता का हमें बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। मतलब उसके समय का पता चले कि किस समय में क्या कार्य हुआ है, उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, ये हमारा वर्तमान काल हो गया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वो पढ़ रहा है, काम अपना कर रहा है, उसका समाप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार से काल के प्रकार के बारे में जानेंगे। काल के 3 प्रकार होते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसमें काल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा, और काल के प्रकार के बारे में एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं। जैसे काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वर्तमान काल, और दूसरा भूतकाल, और तीसरा भविष्य काल। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे कि वर्तमान काल क्या है। जिस काल का आरंभ हो चुका है परंतु उसकी समाप्ति नहीं हुई है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य हमने आरंभ कर दिया है लेकिन वो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसकी कोई समाप्ति नहीं होती है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीता स्कूल जाती है, वह जाती है, रोज़ जा रही है, डेली जा रही है। ऐसा तो नहीं है वह जाना छोड़ दिया है, या पहले कि रीता स्कूल जाती थी, लेकिन वर्तमान काल में लगातार काम चलता रहता है। गाय मीठा दूध देती है, गाय दूध दे रही है, ऐसा नहीं है देती थी, दे रही है, तो ये वर्तमान काल हो गया। दीपू परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह तैयारी कर रहा है, कर चुका था, होता तो आपका भूतकाल हो जाता। वह सदा बड़ों का कहना मानता, ये भी वर्तमान में है, क्योंकि वह वर्तमान समय में काम कर रहा है कि वह सदा बड़ों का कहना मानना है। इसलिए वर्तमान काल में काल का आरंभ हो जाता है लेकिन उसकी समाप्ति नहीं होती है, वह लगातार चलता रहता है। आइए अब अगला देखते हैं, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो बीत चुका है उसके बारे में जो हमें जानकारी देगा, उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे मेरा बचपन बीत गया, ये बीत चुका है। जो बीती हुई बातें होती हैं वो सब भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। नेताजी ने गरीबी दूर करने की बात कही थी, ये भी बीती हुई है। नेताजी बहुत पुरानी बात है, तो ये भी भूतकाल हो गई। परसों हाथरस में बारिश हुई थी, ये भी बीती हुई बात है, आज प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रही कि आज बारिश हो रही है, तो ये वर्तमान होता। परसों हुई थी, ये भूतकाल हो गया, क्योंकि ये बीत चुका है। जापान उस घटना को भूल चुका था, ये भी पुरानी घटना की बात कर रहा है कि वो भूल चुका था। जो बातें बीत चुकी हैं वो सब हमारे भूतकाल के अंतर्गत आती हैं। अगला देखते हैं, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता लगे, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ऐसा काल जिसके बारे में हम आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में हमें जानकारी दे, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, मैं आगरा जाऊंगा, जानकारी मिल रही है वो आगरा जाएगा, गया नहीं है, जाने वाला है, तो हमें आगे के कार्य की जानकारी मिल रही है कि वह आगरा जाएगा। प्रियंका डॉक्टर बनेगी, बनी नहीं है, बनेगी, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि वह डॉक्टर बनेगी, आने वाला समय है। मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा, उसने सिखाई नहीं है, सिखाने को कह रहा है। मतलब ये आगे आने वाले समय में होने वाला जो भी कार्य होता है वो सब हमारा भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। फोर देखिए, हम पढ़ेंगे तो बीटीसी पास करेंगे, अगर हम अपनी पढ़ाई करेंगे तो बीटीसी पास करेंगे। ये काम हुआ नहीं है, करेंगे पढ़ाई तभी तो बीटीसी पास होगी, तो ये भी हमारा आने वाला कार्य है, मतलब किया नहीं है हमने अभी, तो ये हमारा भविष्य काल में। चलिए एक बार और रिवाइज करा देते हैं। वर्तमान काल में कार्य आरंभ हो चुका है परंतु उसकी समाप्ति नहीं होती है, वह निरंतर चलता रहता है। भूतकाल में क्रिया के उस रूप से है जिसमें कार्य बीत चुका है, मतलब हो चुका है, चल नहीं रहा है प्रेजेंट टाइम में। और भविष्य काल में क्रिया का जिस रूप से जिससे आने वाले समय में हम जो कार्य करने वाले हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है,
उम्मीद करते हैं आपको कल का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे भी वह भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर कर सकें।